देहरादून से एक और बड़ी जानकारी दे। बीजेपी ने निकाला 2022 में जीत का फॉर्मूला। कार्य समिति की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई है और केंद्रीय मंत्रियों को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो परफॉर्मेंस को बेहतर करें। खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों की सीटों पर जिम्मेदारी मिलेगी और केंद्रीय मंत्री निकालेंगे विधायक के जीत का फॉर्मूला। प्रदेश में दिसंबर तक 252 बैठकों का आयोजन किया जाएगा। पीएम और अमित शाह के साथ ही जेपी नड्डा उत्तराखंड का दौरा भी कर सकते हैं, ये जानकारी भी मिल रही है। और इसी महीने उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं, इस बात की जानकारी मिल रही है। आपको बताएं कि आपदा का जायजा लेने के लिए अमित शाह ने भी दौरा किया था। उसके बाद अमित शाह का उत्तराखंड दौरा हुआ, प्रधानमंत्री का केदारनाथ दौरा हुआ। लेकिन जानकारी मिल रही है कि कल जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, उस बैठक के बाद अब जानकारी इस बात की है कि उत्तराखंड का दौरा और बड़े नेता कर सकते हैं, जिसमें पीएम होंगे, अमित शाह होंगे, जेपी नड्डा भी उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं। पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, माना जा रहा है कि 2022 की जीत का फॉर्मूला तय कर लिया गया है, क्या विस्तार से जानकारी इसको लेकर? जय, देखिए उत्तराखंड में बीजेपी अब चुनावी मौसम में पूरी तरह से रंग चुकी है और चुनावों को लेकर जिस तरह से आगे बढ़ती जा रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब किसी भी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कल जो कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें दो प्रदेशों में खास फोकस रखा गया है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, क्योंकि आगामी 2 महीने बाद उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं और किस तरह से बीजेपी चुनावों में जाकर अपनी रणनीति तैयार करेगी, इस सब चीज़ों को लेकर इसमें मंथन किया गया। केंद्रीय नेताओं को फीडबैक दी गई है कि विधायकों का जो परफॉर्मेंस पिछले 4 साल का रहा है, 4.5 साल का, वो किस तरह से रहा है। जिन विधायकों ने बेहतर काम अपने क्षेत्र में नहीं किया या उनके प्रति लोगों की नाराजगी है, तो उन सीटों को किस तरह से जीता जाए। इसके लिए केंद्रीय नेताओं को जिम्मेदारी देने की बात तय की गई है कि केंद्रीय नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी और वो विधायकों के चुनावी फार्मूले को जीतने का फार्मूले में बदलेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अब अपने केंद्रीय हाईकमान के तमाम नेताओं को यहाँ पर उतार दिया है मैदान में और ऐसी तकरीबन 15 से 20 सीटें ऐसी हैं बीजेपी की जहाँ पर विधायकों की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को ये सीटें बीजेपी नहीं जीतेगी। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि केंद्रीय नेता यदि उन सीटों पर अब अपनी तरह से तमाम तैयारी को आगे बढ़ाएंगे तो इन पर जीत का फार्मूला तय किया जा सकता है। अब बीजेपी इस तरह से तकरीबन अगले 2 महीने में 252 बैठकें करेगी। उसके अलावा केंद्र नेताओं के दौरे यहाँ लगेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उसके अलावा जेपी नड्डा का इसी महीने के अंत में दौरा माना जा रहा है। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि केंद्रीय नेता यहाँ आएंगे और जो ऐसी सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी को कमजोर स्थिति लग रही है, वहाँ पर जीत का फार्मूला तय किया जाएगा। बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो माना जा रहा है कि जीत का फॉर्मूला तय कर लिया गया है और अब उसी के हिसाब से काम उत्तराखंड में होगा। लेकिन आपको बता दें कि रविवार को दिल्ली में हुई बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चुनाव को लेकर कई अहम मुद्दों पर फोकस रखा गया। मीटिंग में केंद्र सरकार और पार्टी की तरफ से किए जा रहे कामों को लेकर चर्चा भी की गई। कार्यकारिणी में संगठन और सरकार की तरफ से कोरोना काल में करवाए गए कामों को लेकर भी चर्चा की गई। 100 करोड़ वैक्सीनेशन को लेकर पीएम को धन्यवाद दिया गया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरीके से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल के दौरान काम किया, उस सेवा के समर्पण को बनाए रखना है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। चुनाव के लिहाज से स्टार प्रचारकों के दौरे की भी मांग रखी गई। उधर इस मीटिंग में देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे, जिसमें सीएम धामी ने उत्तराखंड सरकार की तरफ से करवाए जा रहे कामों की जानकारी भी दी। साथ ही उत्तराखंड में पार्टी के आगामी कार्यक्रम की भी उन्होंने जानकारी दी। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी के तमाम लोगों को जनता के बीच सेतु बनना चाहिए और जनता की सेवा में लगे रहना चाहिए।